पिछले कई सालों से वो स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे। इस तरह के पत्थरों से तो खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। राजस्थान की सियासत में शुक्रवार की सुबह एक ऐसा तूफान उठा जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। जयपुर के बगरू इलाके स्थित रामपुरा कंवरपुरा गांव में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। स्कूल का हाल देखने पहुंची एक टीम पर ऐसा हमला हुआ कि वहां चीख पुकार, धक्का मुक्की, पत्थरबाजी और भगदड़ के हालात बन गए। गांव पूरा रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए, महिलाओं पर मिट्टी उछाली गई, फोन तोड़ दिए गए और एक कार्यकर्ता का हाथ तक फ्रैक्चर हो गया। ये कहानी है कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका और उनकी टीम की, जो शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे राजकीय प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची थी। मगर मिनटों में माहौल इतना बिगड़ा कि पूरी टीम को जान बचाकर वहां से भागना पड़ गया। घटना की शुरुआत सुबह करीब 8 बजे ही हो गई थी, जब सीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं की झड़प वहां पर कुछ लोगों से हो गई, जिन्हें कहा जा रहा है कि ये भाजपाई गुंडे थे, भाजपा से जुड़े हुए लोग थे, जिनको सीजेपी की टीम से बड़ी दिक्कत है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो स्कूलों को ठीक करने वहां पर पहुंचे हैं। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां पर भैंसों के तबेले में स्कूल चले वो हमें मंजूर है, बच्चों के मिड डे मील में पानी मिलाया जाए वो हमें मंजूर है, बच्चे पुल न होने के मामले में नदियों में कैसे भी करके घुटनों घुटनों तक पानी में स्कूल जाए वो हमें मंजूर है, टीचर्स के द्वारा छेड़छाड़, उनके साथ अभद्रता या बलात्कार की कोशिश हो जाए वो हमें तक मंजूर है, लेकिन अगर कोई टीम स्कूलों को ठीक करने पहुंचेगी तो वो हमें मंजूर नहीं है। उसी वक्त गांव से बाहर लोगों ने उन्हें खदेड़ दिया और स्कूल के बाहर धरना तक जमा लिया। नारेबाजी के बीच गांव के मुख्य रास्ते पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर पूरी घेराबंदी कर दी गई और आने जाने वाले हर वाहन की सख्ती से जांच शुरू हो गई। और यही तनाव आगे चलकर उस बड़े टकराव की नींव बना जो कुछ घंटों बाद कैमरों के सामने घटित हुआ। दोस्तों, जैसे ही आशुतोष राका अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। गाँव वाले बताया जा रहा है उनको, लेकिन पूरा का पूरा आरोप यह है कि वो भाजपाई गुंडे थे, भाजपा के ही समर्थित वो लोग हैं जिनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। देखते ही देखते धक्का मुक्की मारपीट में बदल गई। वीडियो फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि कैसे कार्यकर्ताओं को लात घूंसों से पीटा गया, कैसे लोग एक एक कर उन पर टूट पड़े और टीम के सदस्य जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। इस अफरा तफरी में गाड़ियों के कांच फोड़ दिए गए, पथराव हुआ और मौके पर मौजूद हर शख्स के चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। सबसे चौंकाने वाला पहलू रहा टीम की महिला सदस्यों के साथ हुआ बर्ताव। वीडियो में एक महिला कार्यकर्ता रोते हुए बताती हुई नजर आती हैं कि किस तरह लड़कों को जानबूझकर पहले ही खदेड़ दिया गया ताकि लड़कियां अकेली पीछे रह जाएं और असुरक्षित महसूस हो। उनके मुताबिक अगर मौके पर मौजूद बाकी लोग समय पर नहीं पहुंचते तो हालात और भी ज्यादा भयावह हो सकते थे। महिलाओं का आरोप यह है कि उन पर मिट्टी फेंकी गई, फोन छीनकर पटक दिए गए और उनके साथ बेहद अभद्र भाषा में बात की गई। एक कार्यकर्ता के गले पर लाल निशान दिखाते हुए दावा किया गया कि उनका गला घोटने तक की कोशिश हुई। एक अन्य कार्यकर्ता संजू वर्मा के हाथ में लगी गंभीर चोट भी कैमरे में कैद हुई, जिसे बाद में फ्रैक्चर बताया गया। घटना के बाद आशुतोष राका ने इसे सीधे तौर पर भाजपा और राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से जोड़ते हुए तीखा हमला बोला। उनका कहना था कि आज पूरे देश में सत्तारूढ़ दल की गुंडागर्दी लाइव देखी जा सकती है और ये पूरी घटना पूर्व नियोजित थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस पहले से पत्थरबाजी की जानकारी होने के बावजूद मूक दर्शक बनी रही और मामले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। राका ने प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए मांग की कि हमलावरों की तुरंत गिरफ्तारी हो और स्कूल निरीक्षण कर रोक का आदेश वापस लिया जाए। उन्होंने चेतावनी दे दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो यह आंदोलन पूरे राजस्थान में फैलेगा और सीधे मंत्री के इस्तीफे की मांग तक पहुंच जाएगा। वहीं दूसरी ओर गांव वालों और वहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं का पक्ष बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि वे स्कूल की बदहाली से खुद वाकिफ हैं और उसे अपने स्तर पर ठीक करवा लेंगे। उनके मुताबिक सरकार पहले ही 12.5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर चुकी है। ऐसे में किसी बाहरी व्यक्ति या संगठन के दखल की कोई जरूरत नहीं है। ग्रामीणों ने बाहरी टीम को कई
भाजपाई कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने बाहरी टीम को कड़े शब्दों में खरी खोटी सुनाते हुए साफ कहा कि वे किसी बाहरी को गांव में घुसने नहीं देंगे। असल मुद्दा जिस स्कूल को लेकर ये पूरा बवाल मचा, उसकी हालत वाकई दयनीय है। रामपुरा कंवरपुरा का ये राजकीय प्राथमिक स्कूल भवन जर्जर हो चुकने के कारण बंद कर दिया गया। छत पर लोहे के एंगल सहारे के लिए लगाए गए हैं और दीवारों की ईंटें तक वहां पर गिर रही हैं। बच्चों को फिलहाल स्कूल से करीब 50 मीटर दूर एक बाड़े में, भैंसों के तबेले में, भैंसों के बाड़े में टीन शेड के नीचे पढ़ाया जा रहा है, जहां पास में ही पशुओं का चारा रखा रहता है। ये स्थिति महज आज की नहीं है, बल्कि करीब 1.5 साल से बनी हुई है और सीजेपी की टीम का दावा है कि 1 साल पहले भी जब वे इस स्कूल का जायजा लेने आए थे तो हालात जस के तस थे। गौरतलब है कि पहली बार नहीं है जब सीजेपी से जुड़े लोगों पर हमले की खबरें आई हो। इससे करीब 2 महीने पहले 15 जून 2026 को खुद संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके पर जयपुर में हमला हुआ, जब वे नीट पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर एक प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे। उस दौरान कुछ युवकों ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिए, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया। फिलहाल रामपुरा गांव की यह घटना राजस्थान की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर चुकी है। एक तरफ जर्जर स्कूल भवन और बच्चों की शिक्षा का सवाल है, तो दूसरी तरफ बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त न करने की ये भाजपाई गुंडों, गांव वालों की एक जिद है। बीच में फंसी है वो हिंसा जिसने कैमरों के सामने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और क्या आने वाले 48 घंटों में हालात शांत होते हैं या फिर यह विवाद एक बड़ा रूप ले लेता है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? दोस्तों, ये तो सोचने वाली बात है वाकई कि इस देश में, या राजस्थान की ही चलिए बात कर लेते हैं, स्कूलों की हालत क्या है। आए दिन जब से, मतलब आप सोचिए, सोशल मीडिया पर, चलो इस सीजेपी की भी बात मत कीजिए, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें तो तमाम तैरती रहती हैं कि कभी मिड डे मील में पानी वाली सब्जी दे दी गई, कहीं दूध में पानी मिला दिया गया, तो कहीं कीड़ों वाला खाना बच्चों को परोसा जा रहा है, कहीं पेड़ के नीचे बच्चे बैठने को मजबूर है, बारिश में जर्जर भवन में वो बैठे हैं, वो भवन ढह जाते हैं, छतें टपक जाती हैं, बच्चे चोटिल हो जाते हैं। शिक्षकों के दुर्व्यवहार को लेकर के बच्चों की शिकायतें हैं, टीचर की कमी को लेकर के शिकायतें हैं, टॉयलेट्स को लेकर के शिकायतें हैं, या तो है नहीं, है तो काम करने लायक है नहीं, बच्चों के अलग अलग है नहीं, उनमें पानी नहीं है, गंदगी है, तमाम तरह की अव्यवस्थाएं हैं, उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता। भाजपा पिछले 11 से 12 सालों से सत्ता में है, तब ये समस्याएं हल नहीं होती हैं, लेकिन एक टीम अगर वहां पर भारत के बच्चों का भला करने के लिए वहां पर पहुंचती है, समाज को आईना दिखाने के लिए पहुंचती है, सरकार को आईना दिखाने के लिए पहुंचती है, तो आप वहां पर उनको मारने के लिए दौड़ते हैं, बजाय इसके कि आप जिम्मेदारी लें और उनके साथ मिलकर स्कूलों को ठीक करें। कहा जाता है कि अगर ये बच्चे पढ़ लिख गए तो इन नेताओं की गुलामी नहीं करेंगे, इनकी रैलियों में झंडे लेकर नाचेंगे नहीं। और इस तरह की हरकतें इस बात को सच साबित कर देती है कि शिक्षा के बिना वाकई में वही हाल होने वाले हैं। और इसीलिए शायद सत्तारूढ़ दल या नेता कभी नहीं चाहते कि आप या आपके बच्चे पढ़ें, क्योंकि अगर पढ़ लिख गए तो अपने अधिकारों से वाकिफ हो जाएंगे, जान जाएंगे कि उनके क्या अधिकार है, उन्हें क्या मिलना चाहिए और किन किन चीजों से सालों से उन्हें वंचित रखा जा रहा है। वो जान जाएंगे कि शिक्षा उनका अधिकार है, अच्छा स्कूल उनका अधिकार है, मिड डे मील उनका अधिकार है, अच्छा वाला टॉयलेट्स या बाकी सारी सुविधाएं, टीचर्स, किताबें, सब कुछ उनका अधिकार है, जो कि नेता बड़े आराम से गायब कर जाते हैं। आप ध्यान नहीं देते हैं। झालावाड़ में जब स्कूल की बिल्डिंग गिरी, बच्चे चोटिल हुए, मर गए, आपने वो बिल्डिंग आज तक नहीं बनाई है, नहीं बनी है वो। आज भी वो मामला न जाने कहां ठंडे बस्ते में पड़ा है और ऐसे कितने ही स्कूल हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक हरियाखेड़ी के स्कूल का मामला आया था, जहां पर जर्जर भवन, मतलब मैं बोलने में अपने आप को मैं शर्मिंदा महसूस हो रही हूँ, शायद कहीं भावुक भी मैं हो रही हूँ कि किन परिस्थितियों में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और आप ऐसी टीम को माने, मुझे सीजेपी से कोई मतलब नहीं है, कोई मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो है कि स्कूल ठीक करो, आप इसको गलत नहीं कह सकते। स्कूल ठीक होना बहुत जरूरी है और सरकार अगर इस चीज को प्रमुखता से उठाती, इसकी शायद आवश्यकता या इसकी सीरियसनेस अगर समझती, तो मीडिया को बैन नहीं करती, उन प्रॉब्लम्स पर काम करना शुरू कर देती जो वाकई में उजागर हो रही हैं।
छोटे छोटे बच्चे उन प्रॉब्लम्स को उजागर कर रहे हैं। ये समाज में एक नई चेतना है, इसको विरोध की तरह मत लीजिए। और अगर आपको विरोध लगता है ना, तो उन चीजों को ठीक कीजिए। इसके लिए ही आपको वोट किया था। ये इधर उधर नेताओं को, विधायकों को खरीदने, बिठाने, चंदा चोरी ये करने के लिए आपको नहीं लाए थे सत्ता में। उन स्कूलों को ठीक कीजिए। देश का भविष्य वहां पर इन बुरी परिस्थितियों में फंसा हुआ है, वहां पर न जाने किन कंडीशंस में वो वहां पे पड़ता है। ऐसा मत कीजिए आप। ये मार कूट करके आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। हो सकता है कि ये जो आपने किया है ना, इससे एक बड़ा आंदोलन फिर उठ खड़ा हो। और यकीन मानिए, अगर ऐसा हुआ ना, तो आप नहीं संभाल पाएंगे। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि असल बातें आपको कोई बताएगा नहीं।